मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 दिसंबर 2023 से आप जो अपना जीएसटी का इनवॉइस करते हैं उसके अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो होने जा रहा है, जो कि आपके इनवॉइसिंग के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर देगा। क्या है पूरी बात अच्छे से समझिएगा। आप सबको पता होगा कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है काफी समय पहले। जब आप पोर्टल पे 5 करोड़ से ऊपर के केस वाले जो टैक्स पेयर्स हैं वो ई इनवॉइस बनाते हैं, तो उसमें आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी होती है कि आपने एचएसएन कोड जो है वो पोर्टल पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ई इनवॉइसिंग डाली है या नहीं। अभी तक क्या होता था कि अगर आपके ऊपर एचएसएन कोड रिक्वायर्ड भी है और आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे जब आईआरएन जनरेट करते हैं तो उसमें एचएसएन नहीं डालने के बाद भी आपका आईआरएन जो है वो जनरेट हो जाया करता था। आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुआ करती थी, भले ही लीगली आपको इनवॉइस जनरेट करते समय आईआरएन रजिस्टर करते समय जो है वो ई इनवॉइसिंग के अंदर एचएसएन डालना मैंडेटरी हो। लेकिन अब 15 दिसंबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स आपको जब ई इनवॉइस बनाना है, जब आपको आईआरएन जनरेट करना है, तो आपको एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरली डालना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिना एचएसएन कोड डाले आईआरएन जनरेट करेंगे तो पोर्टल आपको वैलिडेशन एरर जो है वो शो कर देगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितना एचएसएन और क्या डिजिट ऑफ एचएसएन जो है आप लोगों को इनवॉइस बनाते समय पुटअप करना है, ताकि आपका आईआरएन जो है वो बिना किसी परेशानी के निकल जाए और आप इनवॉइसिंग करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो फेस ना करें। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 में जो है सारी बातें लिख करके गवर्नमेंट ने बताई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप जब रूल 46 के फर्स्ट प्रोवाइजो में एचएसएन की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको एचएसएन जो है वो किस तरीके से और कितने टर्नओवर वालों को कितने डिजिट तक डालना है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी हम लोग काम कर रहे हैं 23-24 में, तो आपको अपना 22-23 का टर्नओवर चेक करना है, एग्रीगेट टर्नओवर। और वो अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन जो है वो मैंडेटरली फिल करना है 5 करोड़ से कम। हालांकि ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ऊपर वालों पे है, इसीलिए ये वैलिडेशन सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर वालों पे ही लगेगा। उसके नीचे लगने का लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आगे देखेंगे आप तो मोर देन 5 करोड़, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको एचएसएन डालना ई इनवॉइसिंग के केस में रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो ई इनवॉइस से बाहर है। लेकिन जब आप 5 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं तो 5 करोड़ से ऊपर होते ही आपको ई इनवॉइसिंग भी मैंडेटरी है। अब जब आप ई इनवॉइसिंग करेंगे तो उस ई इनवॉइसिंग को करते समय आपको आईआरएन जनरेट करना है पोर्टल पे जाके, तो वहां आपका एचएसएन वैलिडेशन जो है वो लगा है। 15 दिसंबर से इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस एचएसएन वैलिडेशन को फॉलो करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 6 डिजिट एचएसएन जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप 6 डिजिट से कम का एचएसएन डालते हैं तो आप ई इनवॉइसिंग नहीं कर पाएंगे। आगे इन्होंने क्या लिखा है, अब यहां पर सवाल यह आता है कि बी टू बी ट्रांजैक्शन हो या बी टू सी ट्रांजैक्शन हो, क्या हर केस में एचएसएन डालना मैंडेटरी है। तो इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि आपका टर्नओवर लेट सपोज 5 करोड़ से ऊपर है, आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू है, आपको एचएसएन वैलिडेशन भी फॉलो करना है, एचएसएन कोड भी डालना है। लेकिन जब आप ई इनवॉइसिंग की बात करते हैं तो ई इनवॉइसिंग अभी सिर्फ और सिर्फ बी टू बी के केस में लागू हुआ है।
B2C के केस में लागू नहीं है। तो B2C के केस में आपको IRN जनरेट करना नहीं है। जब IRN ही जनरेट नहीं करना है तो आपको पोर्टल वैलिडेशन की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है और B2B की सप्लाईज दे रहे हैं आप, तो आपके ऊपर HSN वाला नोटिफिकेशन भी लागू हो जाएगा। साथ ही साथ ई इनवॉइस निकालने की भी कंपल्सन आएगी और देयरफॉर IRN जनरेट करने के लिए आपको पोर्टल वैलिडेशन भी फॉलो करना है। तो 5 करोड़ से ऊपर वाले जो हैं वो 15 दिसंबर से जब भी B2B इनवॉइसिंग करेंगे तो उसमें HSN का 6 डिजिट, मिनिमम 6 डिजिट जो है वो डालना मैंडेटरी है। सर B2C में तो लगता ही नहीं था ना किसी केस में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, अगर आप 5 करोड़ से कम वाले हैं तो आपको जो डिजिट्स ऑफ HSN कोड बताया गया है ना, ये 4 डिजिट, ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं। लेकिन आपका टर्नओवर एज अ सेलर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी ये बात आएगी। यहां पर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि 15 दिसंबर से ये चीजें जो है बदलने जा रही हैं। GST इनवॉइसिंग के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है कि 5 करोड़ से ऊपर B2B का अगर इनवॉइस है तो HSN वैलिडेशन पोर्टल पे मैंडेटरी कर दिया गया है। मिनिमम 6 डिजिट ऑफ HSN कोड जो है वो आपको फीड करके चलना है, नहीं तो पोर्टल आपको IRN जनरेट करना अलाउ नहीं करेगा। तो ये सारी बातें और GST से रिलेटेड जो HSN के प्रोविजंस हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो इनवॉइसिंग के रूल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे GST के फुल कोर्स के अंदर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक GST फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, इसका एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, उसके साथ साथ आपका नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से किस सेक्शन में करना है, और यहाँ पर GSTR 99C के साथ रिटर्न फाइलिंग के प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। आप हमारा प्ले स्टोर पे जाकर के GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।